तुरा सिविल अस्पताल वेस्ट गारो हिल्स तुरा के अधीक्षक ने सूचित किया है कि कार्यपालक अभियंता स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विंग स्वास्थ्य सेवा निदेशालय गारो हिल्स डिवीजन तुरा की सिफारिश के अनुसार तुरा सिविल अस्पताल का नया संलग्न भवन, जिसे सरकार द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया था, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वेस्ट गारो हिल्स तुरा सिविल अस्पताल के नए संलग्न भवन के पीछे हुए खतरनाक भूस्खलन के कारण रिटेनिंग वॉल की आवश्यक मरम्मत के बाद कब्जे के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसलिए सभी संबंधित विभागों अर्थात आईसीयू, ऑर्थो और ईएनटी, पुरुष मेडिकल वार्ड, पेइन कैबिन, डीआरसी और ओपीडी को निर्देश दिया जाता है कि वे 13 तारीख से अपने अपने वार्ड और कमरों में वापस आ जाएं। पश्चिम गारो हिल्स के उपायुक्त जगदीश चेलानी आईएएस ने पश्चिम गारो हिल्स जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और मछली और खाद्य पदार्थों की उचित बिक्री, परिवहन और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है। मत्स्य अधीक्षक अधिकारी राज्य के बाहर से मछली की बिक्री, परिवहन और भंडारण की निगरानी के लिए प्रत्येक ब्लॉक के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगा। साथ ही यदि संभव हो तो स्थानीय खपत के लिए जिले के भीतर मत्स्य तालाबों से मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्हें एक संक्षिप्त मीडिया बाइट तैयार करनी चाहिए जिसमें दिखाया गया हो कि रसायनों, यदि उपलब्ध हो, से उपचारित मछली की पहचान कैसे करें और तैयारी से पहले किसी भी रसायन को हटाने के लिए मछली को कैसे धोएं। राज्य के बाहर से आने वाले या रसायनों के साथ इलाज किए जाने के संदेह में सब्जियों और फलों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला कृषि और जिला उद्यान अधिकारी जिम्मेदार हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीएमबी तुरा यह सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन करेंगे कि प्रतिबंध को शहरी क्षेत्र के भीतर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जीएचएडीसी के सचिव मांस बाजारों में प्रतिबंध के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक अधिकारी नियमित रूप से नमूनों की जांच करेगा और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रत्येक सोमवार को पिछले सप्ताह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना में उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री और अनुपात का नियमित निरीक्षण करेंगे। पुलिस अधीक्षक जनता द्वारा सूचित किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को ऐसे आयोजनों के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग में समग्र सहायता प्रदान करेंगे। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सतर्कता भी सुनिश्चित करेंगे। वेस्ट गारो हिल्स तुरा के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने प्रखंड क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जनता के लिए गारो, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध एक संक्षिप्त एडवाइजरी तैयार करेंगे, जिसमें उन्हें मीडिया के माध्यम से फॉर्मेलिन से उपचारित मछली के हानिकारक प्रभावों और भोजन में रसायनों के सामान्य हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य सुरक्षा की बेहतरी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया। सामाजिक विज्ञान क्लस्टर कक्षाओं में मंगलवार को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NIHU शिलांग में कोकोबेरी के सीईओ डॉक्टर अभिजीत चक्रवर्ती द्वारा एटीट्यूडिनल डेवलपमेंट पर एक प्रभाव फेलोशिप व्याख्यान दिया गया। यह कार्यक्रम शिलोंग चैप्टर इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ISTD नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NIHU शिलांग और रोटरी क्लब ऑफ आर्किड सिटी शिलांग RCOCS उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रो सुनील केडे, अध्यक्ष इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोमोर्फोलॉजिस्ट, मानद सचिव ISTD। उन्होंने सभा का स्वागत किया और समाजीकरण, व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा और ज्ञान सहित व्यवहारिक विकास को प्रभावित करने वाले कई कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रो एल काजी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ISTD ने अपने संबोधन में श्रोताओं को नई दिल्ली स्थित पेशेवर संगठन ISTD के बारे में जानकारी दी, जो प्रशिक्षण और विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने और बढ़ाने पर केंद्रित है। सोसाइटी की स्थापना 1970 में हुई थी और तब से इसने भारत में प्रशिक्षण और विकास उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने उल्लेख किया कि आईएसटीडी व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार के अंतिम लक्ष्य के साथ प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में जुड़ने, सीखने और योगदान करने के लिए भारत में पेशेवरों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रो देवेश वालिया, अध्यक्ष आरसीओसीएस, वाइस चेयरमैन आईएसटीडी, ने अपने संबोधन में मनोवृत्ति के विकास पर समाजीकरण के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। परिवार, दोस्तों, साथियों और व्यापक सामाजिक प्रभावों के साथ बातचीत विविध दृष्टिकोणों और विश्वासों के संपर्क में आने के माध्यम से व्यक्तियों के दृष्टिकोण को आकार देती है। इन समाजीकरण प्रक्रियाओं को समझने से सहानुभूति, सहिष्णुता और समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जिससे एक अधिक सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने व्यवहारिक विकास पर मीडिया और संचार के प्रभाव पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिजीत चक्रवर्ती, सीईओ, कोकोबेरी, ने अपने फेलोशिप व्याख्यान में अभिवृत्ति विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का उल्लेख किया।